गरुड़ पुराण का महत्व जीवन में क्यों है उपयोगी और आवश्यक। मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही छिपा होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 4 चोर हर इंसान को लूटते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 बंधन ही हैं जो इंसान को पाप, दुख और पुनर्जन्म के जाल में फंसा देते हैं। अगर इन्हें समझ लिया जाए तो जीवन में शांति और मोक्ष मिल सकता है। आइए सुनते हैं इन 4 चोरों की एक कथा जो हमें गहरा संदेश देती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के संवाद के रूप में रचा गया है। इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। अक्सर लोग इसे केवल मृत्यु और पितरों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की बातें ही नहीं करता, बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। गरुड़ पुराण का महत्व, धर्म और नीति का मार्गदर्शन। इसमें बताया गया है कि इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए, कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा अशुभ। यह हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य। गरुड़ पुराण हमें समझाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक चरण है। इससे हमें मृत्यु का भय नहीं रहता, बल्कि हम जीवन को और गहराई से जीना सीखते हैं। कर्म और फल का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग खोलते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक और दुख का कारण बनते हैं। पाप और पुण्य की पहचान। गरुड़ पुराण साफ साफ बताता है कि कौन से कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं और कौन से पुण्य की। इससे इंसान को सही रास्ता चुनने में आसानी होती है। जीवन सुधारने के उपाय। इसमें व्रत, दान, तप, जप और भक्ति के महत्व का वर्णन है। यह हमें बताता है कि कैसे छोटे छोटे सत्कर्म हमारे जीवन को पवित्र बना सकते हैं। जीवन में क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह हमें मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार जैसे बंधनों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्मज्ञान के लिए है। यह मृत्यु के बाद की यात्रा को समझाकर हमें जीवन में सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें दिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है और अंततः जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए गरुड़ पुराण का अध्ययन और उसके संदेशों को अपनाना हर इंसान के लिए उपयोगी है। गरुड़ पुराण में काम, क्रोध, लोभ और मोह। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए 4 महाशत्रुओं के बारे में। काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 ऐसे बंधन हैं जो इंसान को दुख, पाप और पुनर्जन्म के चक्र में फंसाए रखते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर इंसान इन्हें समझ ले और जीत ले तो वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकता है। काम, इच्छा और वासना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कामना कभी पूरी नहीं होती, बल्कि बार बार और बड़ी होती जाती है। जैसे आग में घी डालने से लौ और तेज हो जाती है, वैसे ही कामनाओं को पूरा करने से और कामनाएं जन्म लेती हैं। काम इंसान की बुद्धि को ढक देता है, विवेक मर जाता है और इंसान सही गलत में फर्क करना भूल जाता है। यही काम मोह का कारण बनता है और पापों की जड़ बन जाता है। सनातन धर्म सिखाता है कि काम को दबाना नहीं है, बल्कि उसे सद्गति देनी है। यानी इच्छाओं को धर्म, सेवा और साधना की ओर मोड़ देना ही सच्चा मार्ग है। क्रोध, विनाश का द्वार। गरुड़ पुराण कहता है कि क्रोध सभी पापों का द्वार है। जब इंसान क्रोध में होता है तो सबसे पहले उसकी वाणी बिगड़ती है, फिर आचरण। क्रोध में इंसान अपने ही प्रियजनों को चोट पहुंचाता है। महाभारत का उदाहरण देखें, दुर्योधन का क्रोध ही पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बना। क्रोध से धर्म की रक्षा नहीं होती, बल्कि धर्म का नाश होता है। इसे जीतने का उपाय है धैर्य और क्षमा। गरुड़ पुराण के अनुसार लोभ असंतोष की जड़, एक ऐसा जाल है जिससे निकलना सबसे कठिन है। धन, पद, सम्मान, इनमें लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। लोभी व्यक्ति चाहे कितना भी पाले, उसे और चाहिए। लोभ के कारण लोग अधर्म, चोरी, झूठ और हिंसा तक कर बैठते हैं। पुराण कहता है संतोष सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद लेना और उसे ईश्वर का प्रसाद मानना ही लोभ से मुक्ति का मार्ग है। मोह, अज्ञान का अंधकार।
गरुड़ पुराण में मोह को सबसे गहरा शत्रु माना गया है। मोह का अर्थ है असत्य को सत्य मान लेना। शरीर, परिवार, धन ये सब नश्वर हैं, लेकिन मोह इंसान को यही स्थायी लगते हैं। मोह के कारण इंसान बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। सनातन धर्म कहता है कि मोह तभी टूटता है जब इंसान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि काम, क्रोध, लोभ और मोह से बचकर ही इंसान मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। काम को धर्म की ओर मोड़ें, क्रोध को क्षमा से जीतें, लोभ को संतोष से खत्म करें और मोह को आत्मज्ञान से तोड़ें। यही सनातन धर्म का सार है, यही सच्चा जीवन मार्ग है। गरुड़ पुराण में काम, क्रोध, लोभ और मोह को मनुष्य के 4 सबसे बड़े शत्रु कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें संसार में इनकी जरूरत पड़ती है? काम, इच्छा, आकांक्षा। पूरी तरह से काम मिटा देना संभव नहीं है। अगर इच्छा ही ना हो तो मनुष्य कोई कार्य ही ना करे, न परिवार बनाए, न परिश्रम करे, न ज्ञान प्राप्त करे। परंतु काम जब वासना और अति लालसा में बदल जाता है तब यह पाप और बंधन बन जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि काम को सद्कामना में बदलना चाहिए, जैसे भलाई की इच्छा, सेवा की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा। क्रोध, गुस्सा। थोड़ा बहुत क्रोध कभी कभी अन्याय के विरोध में काम आ सकता है, जैसे माता पिता बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए कठोर स्वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह घर, परिवार, रिश्तों और समाज को तोड़ देता है। इसलिए क्रोध की छोटी चिंगारी तो उपयोगी हो सकती है, लेकिन अग्नि का रूप लेने पर यह विनाशकारी है। लोभ, लालच। अगर मनुष्य को थोड़ा बहुत पाने की आकांक्षा न हो तो वह मेहनत ही क्यों करे? परिश्रम और प्रगति की प्रेरणा भी एक प्रकार का लोभ ही है। परंतु जब लोभ असीमित हो जाता है और धर्म विपरीत मार्ग से धन संपत्ति जुटाने लगे तो यही लोभ पाप का कारण बनता है। इसलिए परिश्रम और संतोष का संतुलन ही सही मार्ग है। मोह ही है जिसके कारण हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, बच्चों को पालते हैं और समाज के लिए जीते हैं। लेकिन यही मोह जब अज्ञान में बदल जाता है, जैसे शरीर, धन या रिश्तों को शाश्वत मान लेना, तो दुख और पुनर्जन्म का कारण बनता है। इसलिए मोह का उपयोग सत्संग और भक्ति की ओर करना चाहिए, ताकि आसक्ति हमें ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि काम, क्रोध, लोभ और मोह को पूरी तरह नष्ट कर दो, क्योंकि संसार में रहकर यह संभव नहीं है। बल्कि यह सिखाता है कि काम को सद्कामना में बदलो, क्रोध को धर्म की रक्षा में संयमित करो, लोभ को परिश्रम और संतोष से संतुलित करो, मोह को भक्ति और आत्मज्ञान की ओर मोड़ो। तभी ये चारों शत्रु हमारे जीवन में साधन बन सकते हैं, न कि बंधन। काम, क्रोध, लोभ और मोह। 4 चोरों की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे अपने त्याग, तपस्या और गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते और जीवन से जुड़ी उलझनों का समाधान पूछते। साधु बड़े प्रेम और धैर्य से सबको समझाते। वे कहते, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, उसके असली शत्रु उसके अपने भीतर रहते हैं। ये शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक इंसान इन्हें पहचान कर वश में नहीं करता, तब तक उसे शांति और मुक्ति नहीं मिल सकती। एक दिन उनका प्रिय शिष्य पूछ बैठा, गुरुदेव, आप अक्सर कहते हैं कि ये 4 हमारे भीतर रहते हैं, लेकिन हमें तो यह बात समझ में नहीं आती। क्या आप हमें कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, सुनो एक कथा। इस कथा से तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे ये चारों चुपके चुपके मनुष्य का सर्वनाश कर देते हैं। और 4 चोरों का षड्यंत्र। बहुत समय पहले एक गांव के बाहर 4 चोर रहते थे। वे अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन हमेशा साथ मिलकर चोरी किया करते। पहला चोर था काम। उसकी नजर हमेशा सुंदर वस्त्रों, रत्नों और स्त्रियों पर रहती। उसे हर चीज भोगना था। दूसरा चोर था क्रोध। वह बहुत उग्र स्वभाव का था, जरा सी बात पर हिंसक हो उठता और मार काट करने से भी नहीं हिचकता। तीसरा चोर था लोभ। उसके लिए कितना भी धन इकट्ठा हो जाए कभी पर्याप्त नहीं होता। वह सब कुछ अपने पास करना चाहता। चौथा चोर था मोह। उसे जहां कुछ अच्छा दिखता वहीं आसक्त हो जाता और निकलना नहीं चाहता।
एक दिन चारों ने तय किया कि वे गांव के सबसे धनी घर को लूटेंगे। रात का समय था। चारों चुपचाप गांव में घुसे और उस अमीर घर की ओर बढ़ चले। काम की चाल। सबसे पहले घर के आंगन में कदम रखते ही काम की नजर वहां की सुंदरता पर पड़ गई। महंगे वस्त्र, गहने, रत्न जड़ित आभूषण और विलासितापूर्ण चीजें देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, मुझे बस यही चाहिए, ये सुंदर वस्त्र, ये रत्न, ये विलास, यही तो मेरी चाह है। काम उस घर की भव्यता में इतना डूब गया कि उसे आगे की योजना का ध्यान ही न रहा। उसकी इच्छा बढ़ती ही चली गई। साधु की कथा में यही पहला संदेश छुपा था। इच्छाएं जितनी पूरी होती हैं उतनी और बढ़ती हैं। जैसे आग में घी डालो तो वह और भड़कती है। क्रोध का प्रहार। इसी बीच घर का मालिक जाग गया। उसने चोरों को देखकर शोर मचाया। तभी क्रोध उबल पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, इसे अभी खत्म कर दो, ये हमारे रास्ते में बाधा है। बटी उसने गुस्से में आकर घर के मालिक पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। यह देखकर बाकी चोर घबरा गए, लेकिन क्रोध को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह सोचने समझने की क्षमता खो देता। साधु कहते हैं, क्रोध इंसान का विवेक छीन लेता है और अपने ही प्रियजनों को पीड़ा पहुंचाता है। लोभ की चाह। अब बारी आई लोभ की। उसने देखा कि घर में गहनों और वस्त्रों के अलावा अनाज, सोना, रुपया, पैसा, बर्तन सब कुछ भरा पड़ा है। वह लालच में पागल हो गया और बोला, हम सिर्फ गहनों से क्यों संतुष्ट हों? हमें इस घर की एक एक चीज ले जानी चाहिए। जितना उठा सकते हो उतना उठा लो। लोभ ने सबको इतना व्यस्त कर दिया कि चोर अपनी थैलियां भरते ही चले गए। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। लोभ कहता ही रहा, और लो और लो। साधु बताते हैं, लोभी मनुष्य को कभी संतोष नहीं होता। चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो, वह और चाहता है। मोह का जाल। अब जब तीनों चोर अपनी अपनी हरकतों में डूबे थे तो चौथा चोर मोह बोला, भाइयों, यह घर कितना सुंदर है, क्यों ना हम यहीं बस जाएं? इतनी दौलत, इतना आराम, इतना सुख, अब हमें कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? ये मोह के इस विचार से वे चारों घर में ही रुक गए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, गांव के लोग इकट्ठे हो गए और चोर पकड़ लिए गए। वे भाग भी नहीं पाए क्योंकि मोह ने उनके पैरों में जंजीर डाल दी थी। कथा समाप्त कर साधु ने अपने शिष्य से कहा, देखा बेटा, यही हाल मनुष्य का है। जब काम हावी होता है तो विवेक खो जाता है और वह इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। जब क्रोध आता है तो वह हिंसा और विनाश का कारण बनता है। जब लोभ आता है तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता और धर्म विपरीत कार्य करने लगता है। और जब मोह आता है तो वह संसार के असत्य को ही सत्य मान लेता है और बंधन में फंस जाता है। साधु ने समझाया, मनुष्य का जीवन एक घर के समान है। अगर इस घर में ये चार चोर घुस गए तो वह जीवन को लूटकर खाली कर देंगे, लेकिन अगर इंसान सजग है तो वह इनसे बच सकता है। काम को सद्कामना में बदलो, क्रोध को धैर्य से जीत लो, लोभ को संतोष से समाप्त करो और मोह को भक्ति और आत्मज्ञान में बदल दो। यही मोक्ष का मार्ग है। ये इस कथा का सार यह है कि काम, क्रोध, लोभ और मोह हमेशा हमारे भीतर छिपे रहते हैं। यदि हम इन्हें पहचान कर काबू में नहीं रखते तो ये हमें भी उसी तरह लूट लेंगे जैसे उन चोरों ने घर को लूटने की कोशिश की। सनातन धर्म कहता है, इन्हें नष्ट करना कठिन है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करके साधना और भक्ति की ओर मोड़ना ही जीवन की सच्ची सफलता है। जो साथियों, गरुड़ पुराण हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है। असली जीवन वही है जिसमें इंसान धर्म के मार्ग पर चलता है, पाप से बचता है और आत्मा की सच्चाई को पहचानता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु से डरना नहीं है बल्कि उसे समझना है। अच्छे कर्म करना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और अंत में मोक्ष ही मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है। इसलिए गरुड़ पुराण का महत्व हमारे लिए असीम है। यह केवल मृत्युपरांत की बातें नहीं करता, बल्कि हमें सिखाता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक कैसे पवित्र, सरल और सच्चा जीवन जिएं। आइए हम सब इस पवित्र ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और सनातन धर्म की इस धरोहर को अपने कर्मों से आगे बढ़ाएं। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।